हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक पैटर्न आप हमेशा देखेंगे, कमिटीज और कमीशंस। यूपीएससी को ये पूछना बहुत पसंद है कि कौन सी कमिटी किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये कमिटीज ही हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर का बेस बनती हैं। अगर आप नए हैं तो घबराइए मत, कमिटी के नाम याद रखना मुश्किल लग सकता है, पर अगर आप उनके पीछे की स्टोरी याद रख लेंगे तो नाम अपने आप याद हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक दिनेश गोस्वामी कमेटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्लिक करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन देखिए, द दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज कंसर्न्ड विद ऑप्शंस है डीनेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द चकमास। सवाल सिंपल है, दिनेश गोस्वामी कमेटी का मेन काम क्या था, किस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए ये बनाई गई थी? इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। बात है साल 1990 की। उस टाइम पर इंडिया में पॉलिटिक्स बदल रही थी। कोalition गवर्नमेंट्स यानी गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हो रहा था। इलेक्शंस में मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग और पैसों का गलत इस्तेमाल, ये सब बहुत कॉमन हो गया था। सिस्टम को साफ सुथरा करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। चुनाव सुधार यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिमांड उठ रही थी। तब की सरकार ने दिनेश गोस्वामी जी, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर भी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उनका काम था ये बताना कि हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं। इस कमेटी ने बहुत ही रेवोल्यूशनरी सजेशंस दिए थे, जैसे कि अगर किसी बूथ पर हिंसा यानी वायलेंस हो तो वहां दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड्स जिनमें फ़ोटो लगी हो, उनका यूज़ होना चाहिए। तो जब भी आप दिनेश गोस्वामी सुने, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्लीन इलेक्शंस यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ऑप्शंस पर वापस आते हैं। ऑप्शन ए, डीनेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स की बात नरसिंघम कमेटी में आती है, गोस्वामी कमेटी में नहीं। इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन सी एंड डी, इंसर्जेंसी और चकमास, ये इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी स्पेसिफिकली पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए थी। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखा आपने, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करते ही ये याद रखना कितना आसान हो गया। याद रखिएगा, यूपीएससी सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज चेक नहीं करता, वो ये देखता है कि आपको इम्पॉर्टेंट चेंजेस की अवेयरनेस है या नहीं। दिनेश गोस्वामी कमेटी हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक माइलस्टोन की। आई होप अब ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां हम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे।